मित्रों, भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी का संबंध संसार में भक्ति और प्रेम का सबसे अद्भुत उदाहरण माना जाता है। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया था। लेकिन कई धार्मिक कथाओं और लोक परंपराओं में एक ऐसी कथा का वर्णन मिलता है जिसमें एक समय ऐसी परिस्थिति बनी कि स्वयं भगवान श्री राम और हनुमान जी आमने सामने आ गए। कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी ने किसी ऋषि या अपने दिए हुए वचन की रक्षा के लिए ऐसा कार्य किया जिससे श्री राम को युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा। हनुमान जी के लिए भगवान श्री राम उनके आराध्य थे, इसलिए यह युद्ध किसी शत्रुता के कारण नहीं बल्कि धर्म और कर्तव्य की रक्षा के लिए हुआ था। जब युद्ध का समय आया तो भगवान श्री राम ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान जी अपने हृदय में हर समय श्री राम का नाम धारण किए रहते थे। उनके शरीर में अपार शक्ति थी और उनकी भक्ति इतनी महान थी कि कोई भी अस्त्र उन्हें आसानी से पराजित नहीं कर पाया। कहा जाता है कि जब भी श्री राम के बाण हनुमान जी पर चलते थे तो वे भी अपने प्रभु का स्मरण करते हुए उन्हें स्वीकार करते थे। हनुमान जी जानते थे कि सामने स्वयं उनके आराध्य भगवान श्री राम है, इसलिए उनके मन में तनिक भी अहंकार या क्रोध नहीं था। उनके अंदर केवल अपने कर्तव्य को पूरा करने की भावना थी। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हनुमान जी की विजय उनके शारीरिक बल के कारण नहीं हुई बल्कि उनकी अटूट भक्ति और श्री राम नाम की शक्ति के कारण हुई। हनुमान जी ने अपने जीवन में हमेशा भगवान श्री राम को सर्वोच्च स्थान दिया। उनके लिए अपनी शक्ति, ज्ञान और सामर्थ्य सब कुछ प्रभु की सेवा के लिए था। भगवान श्री राम भी अपने भक्त हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न रहते। वे जानते थे कि हनुमान जी के हृदय में केवल प्रेम और समर्पण है, इसलिए ये युद्ध वास्तव में भगवान और भक्त के बीच की परीक्षा थी जिसमें भक्ति की महानता प्रकट हुई। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि विनम्रता और विश्वास में होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कोई भी कठिनाई कमजोर नहीं कर पाती। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी इसलिए विजयी हुए क्योंकि उनके पास केवल बल नहीं था बल्कि उनके पास भगवान श्री राम के प्रति अटूट प्रेम, विश्वास और भक्ति थी।